जयनारायण जी, अगर मैं अब आपसे बात करूं तो 1 महीने पहले आप शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब समय रहा होगा। आपके बेटे चंद्रसेन ना रहे, फिर भी उस समय में जब गम होगा, आपको शोक आपकी फैमिली मना रही होगा, को लग रहा होगा आपको, फिर भी आपने फैसला लिया कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। ये आपने फैसला लेने की साहस आप में कैसे आई? सर, उस दिन 24 अक्टूबर की बात है। सबसे पहले हुआ ये था, हादसा हुआ पलवल में, बेटा छत से गिरा था सर। तो छत से गिरने के बाद उसके माइंड में चोट आई थी सर। हम उसे लेके सीधा एम्स हॉस्पिटल आए सर। ट्रामा सेंटर में उसको भर्ती कराया, वहाँ उसका ऑपरेशन किया गया सर। ऑपरेशन के बाद भी उसकी हालत नाजुक थी सर। डॉक्टरों ने दोबारा भी ऑपरेशन किया था सर। तो 10 अक्टूबर को हम 11 अक्टूबर को हम सुबह 5 बजे करीब हॉस्पिटल पहुंचे थे सर। तो उसके बाद 14 दिन बाद डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया, माइंड डेथ उसकी घोषित कर दी सर। उसके बाद हमारे पास और वो स्टाफ से गए, श्री बलराम जी गए थे सर। उस टाइम हम पे बहुत ही परेशानी का टाइम था। हमारी मम्मी का भी देहांत हो चुका था सर घर पे। उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया सर, और डोनेट के लिए हमसे कहा, और काफ़ी वो किया कि भाई, उन्होंने कहा कि इसमें ज़बरदस्ती की तो कोई बात नहीं है, आपके अगर समझ में आता है। तो उन्होंने हमें काफ़ी देर तक काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई। तो सर, तो आपने ये फैसला कैसे लिया कि डोनेशन करना चाहिए, ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए? हमें सर ये हुआ कि हमारा तो चलो घर का चिराग हमारा बुझ ही गया सर। अगर हमारे बच्चे के उससे जाते जाते किसी की जान बचती है, तो हमें सर ये समझ में आया कि हमारा बच्चा जाने के बाद भी कहीं ना कहीं जीवित रहेगा। तो ये सारी जो सिस्टम है, हमें और वो वाले स्टाफ ने हमें ये समझाया, और इन्हीं की बदौलत हम ये कर पाए सर। इतनी परेशानी के टाइम में जो टाइम था, हमने इनसे फिर टाइम मांगा सर, क्योंकि हमारी मम्मी की डेथ हो चुकी थी घर पे सर। घर पे गए, हमने सारे परिवार को बिठाया, ये प्रश्न रखा सबके सामने कि इस तरह से बात है, देखो बच्चा तो हमारा तो चलो गया, बाकी उसके जाने के बाद भी अगर वो किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ये बात हमारे सारे परिवार की समझ में आ गई, और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि तो आम सहमति से ये फैसला लिया कि कुछ लोगों ने आपसे शायद कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए? जी नहीं सर, घर में हमसे किसी ने, कोई सारे बच्चों की और परिवार की सहमति हो गई कि अगर हमारा बच्चा कहीं ना कहीं जीवित रहता है या किसी के काम आता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो और अगर आपको इस परिवार से कुछ कहना है कि इन्होंने जो फैसला लिया उसकी वजह से कितने लोगों की जान बची होगी? देखिए, इन्होंने डोनेट किया हार्ट, लिवर, किडनी एंड कॉर्नियास। सो 1 heart, 2 kidneys, 1 liver and 2 corneas. 7 to 8 people life we can save by donating organs. So 7 to 8 people are surviving and they are able to lead qualitative life because of their इतने सारे लोगों की, एक तरह से आपने जो कहा, आपका बेटा एक तरह से जीवित है इन लोगों में। तो अगर आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, जो लोग अभी जी रहे हैं आपके बेटे की वजह से, आप उनको क्या कहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो सदा ही ठीक ठाक रहें, और ये भी मैं संदेश देना चाहूँगा उनको भी, औरों को भी, कि अगर ये इतना बड़ा काम है, इसके लिए हर आदमी को तैयार रहना चाहिए इतना, क्योंकि ये
तो सभी के साथ है, आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ है। तो ये इसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। यही मेरा सभी के लिए, यहाँ तक कि देशवासियों के लिए भी यही संदेश है कि हर आदमी को ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जय नारायण जी, वो तो आपको धन्यवाद करते हैं, पर मुझे लगता है कि उनका ही सलाम नहीं है, हमारी तरफ से भी सलाम है आपको, शायद पूरे देश की तरफ से आपको सलाम है, जो आपने फैसला लिया, कितने सारे लोगों की आपने एक तरह से ज़िंदगी में तब्दील की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ थे, अब आपसे 1 मिनट बात कर। हाँ सर, मैं तो यही है, मैं और वो स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े काम के लिए हमें प्रेरित किया सर।